नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप के तमाम जो वैकेंसी है वो आ चुके हैं। चूँकि देखिए, मैं सबसे पहले ये निगेटिव आपके मन में जो घर कर गई है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या फ़ायदा होगा। देखिए, फ़ायदा की मैं बात करूँ तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट जॉब भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती है, और अगर नहीं भी मिलती है तो एक आपके पास जो है कि आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि देखिए अब कोल फील्ड में बहुत सारी वैकेंसियाँ होती है। अब कोल माइंस वगैरह में अगर जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बिना सर्टिफिकेट के काम कर रहे हैं, और आपके पास सर्टिफिकेट हो जाएगा तो देखिए, एवरेज की मैं बात कर लेता हूँ कि कोल फील्ड में जो काम करते हैं 30 से 35 मिनिमम वहाँ पे मिलता है, 30 से 35 मिनिमम। और ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न से अगर अप्रेंटिसशिप किए तो आप ईस्टर्न में काम नहीं कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के आधार पे इधर भी काम कर सकते हैं, और जॉब में आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि जॉब थोड़ी ना, भाई जॉब नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तभी तो जॉब मिलेगी, बिना सर्टिफिकेट की जॉब। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अप्रेंटिसशिप करवाया जा रहा है, यहाँ पे आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं तकरीबन 8,000 के अराउंड। तो आपके खर्चे भी निकल जाएंगे। और अप्रेंटिसशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लेबर की तरह काम कराया जाएगा। 2-4 घंटे सरकारी तौर पे ही काम करना होता है, तो 2-4 घंटे आप कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो कहीं भी जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप 2-4 घंटे से ज़्यादा अगर काम कर लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपको 2-4 घंटा तो किसी का ट्यूशन पढ़ाने में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल आपको मिलेगा। जो सर्टिफिकेट मिलेगा टेक्निकल मिलेगा, और इससे बहुत सारे जगह पे आपको काम आएगा, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। चलिए हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन का। ये जो आपके नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं 7/8/2023 को रिलीज किए गए हैं। और यहाँ पे जो फॉर्म का जो डेट है वो भरना अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1/9/2023 को इसका फॉर्म आएगा, यानी कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, तो हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको। कब तक भरा जाएगा? 16/9/2023 तक। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं क्या क्या दे रखी है, क्या क्या। देखिए, अगर आपने ITI कर रखा है तो उसके लिए ये वैकेंसी है। आप देखिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। कंप्यूटर में है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, सर्वेयर, मैकेनिक, वायरमैन, ड्राफ्टमैन और पंप ऑपरेटर, टर्नर, मैकेनिस्ट। तो ये सब वैकेंसियाँ टोटल की बात करें तो 815 वैकेंसी इसमें है। और फ्रेशर में जो कि आपके यहाँ पे देखिएगा सिक्योरिटी गार्ड के तकरीबन 60 वैकेंसी हैं। अब ये वाला वैकेंसी है, इसमें जो ITI खोज रखा है, सिर्फ इतना पोस्ट पे आपको ITI चाहिए। अब चूँकि देखिएगा यहाँ पे जो ITI है वो कितने साल का, 1 साल या 2 साल दोनों चल सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए कि जो जितने भी एरिया है जहाँ पे आपको नियुक्ति मिलेगी वो एरिया आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, उसका एड्रेस दिया गया है। हालांकि आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना है। कंप्यूटर में अगर हम बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर वाले देखिएगा ITI कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोसेसिंग असिस्टेंट ट्रेड क्रिएटेड विथ NCVT या SCVT, यानी कि स्टेट वाला हो या सेंटर वाला हो, किसी से आपने कर रखा है तो आपको चलेगा। फीटर का आपको सर्टिफिकेट है, यानी कि ITI कर रखा है। इलेक्ट्रीशियन का कर रखा है। इसमें ये नहीं दे रखा है कि कितने साल का, तो यानी कि 1 साल का हो, 2 साल का हो, दोनों यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, वायरमैन में ITI कर रखा है या इलेक्ट्रीशियन में कर रखा है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टर्नर में कर रखा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10th खोजा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एज की बात कर लेते तो एज आपको जनरल में 18 से 25 दे रखा है, यानी कि 18 से 25 के बीच आपको बॉर्न होना चाहिए। और डेट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है कि ये जो आपका इतना से इतना के बीच आपका बॉर्न होना चाहिए। मिनिमम एज इतना तक में इतना 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम इतना तक में 25 होना चाहिए। ठीक है, तो आधार कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए। और इसमें सिलेक्शन जो होगा वो मैं आपको बता दूं कि देखिए, स्टाइपेंड यहाँ पे दे रखा है कि 7,700 मिलेगा जो आपने 1 ईयर का ITI कर रखा है। अगर 2 ईयर का ITI कर रखा है तो 8,050 रुपया आपको पर मंथ मिलेगा। और अगर ये आपके फ्रेशर हैं, यानी कि जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको 6,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप कितना होगा? 12 महीने का अप्रेंटिसशिप होगा, यानी कि 12 महीने ही आपको वहाँ पे रहना है। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो होता है। ठीक है ना, आपको लगता होगा कि जनरल कंपटीशन यहाँ कर रहे हैं, अपने गांव में कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, तो मेरा जनरल कंपटीशन का तैयारी छूट जाएगा। तो नहीं छूटेगा, गारंटी लीजिए। आप वहाँ भी जाकर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, और प्लस आपको इंसेंटिव भी तो मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट मिल रहा है, और वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है।
इस सर्टिफिकेट के आधार पे वहाँ पे जॉब भी मिल जाती है, परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो मिल ही जाती है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो मिल ही जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन इसको लोग निगेटिव तरीके से लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम है आप लोगों को बताना। अच्छा, सिलेक्शन किस आधार पे होगा? सिलेक्शन आपके जो ITI के नंबर हैं उसी के बेस पे होगा, तो आपको परीक्षा भी देनी जानी नहीं है, भर दीजिए, हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन हो जाए तो आपका मन करे या ना करे वो बात की बात है, ठीक है, जाने का। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वाला जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके डिटेल में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।